क्या हम YouTube के प्लेटफॉर्म का मिसयूज़ कर रहे हैं? आंसर इज़ यस। कोई भी कुछ भी पोस्ट कर रहा है, कोई अपनी ग्रजेस निकाल रहा है, लाइक्स और कमेंट्स के लिए और सब्सक्राइबर के लिए कोई भी किसी भी लिमिट को क्रॉस करने को तैयार है। मतलब एक बार के लिए भी कोई ये नहीं सोचता कि मैं कुछ गलत बोल के कितने लोगों के सेंटिमेंट को हर्ट करूँगा। मतलब इतने ज़्यादा इनह्यूमन हो गए हम लोग हिट्स और लाइक्स के लिए, हम कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। कोई ग्रजेस उतार रहा है, कोई अपना गुस्सा निकाल रहा है, कोई रेसिज्म कर रहा है। हाँ, रेसिज्म भी हो रहा है। पहले ये चीज़ सिर्फ कमेंट्स में दिखाई देती थी, लेकिन अब इस पे भी वीडियोज़ आ रहे हैं, और वो भी इस टाइम पे आ रहे हैं जब ऑलरेडी इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे एक नया जो आईटी का हमारा रूल आया है, उसकी तलवार ऑलरेडी इन सोशल मीडिया नेटवर्क्स के ऊपर ऑलरेडी लटक रही है। हालांकि उन जो नए आईटी रूल्स आए हैं उसमें अगर बेसिक रूल्स को देखो तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन इन डेप्थ अगर जाओगे तो हो सकता है कुछ ऐसे क्लॉज हो। लेकिन अगर नहीं भी होंगे तो अगर हमारी ऐसी ही हरकतें रही तो गवर्नमेंट कभी ना कभी वो क्लॉज उसमें लेके आएगी। और आज इस टाइम पे जब यूट्यूब ना केवल एंटरटेनमेंट का काम कर रहा है, बल्कि इसमें काफ़ी सारे ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो इससे पैसा बना रहे हैं, इसको एक रोज़गार की तरह, एक जॉब की तरह यूज़ कर रहे हैं, एक बिज़नेस की तरह यूज़ कर रहे हैं। तो इस टाइम पे ये हरकतें करना और प्लेटफॉर्म को बदनाम करना, और मेरे हिसाब से ये चीज़ें सही नहीं है। हम लोगों को अपनी आदतें बदलनी पड़ेंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं कंपेयर टू अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स देयर इज़ अ लॉट ऑफ फ्रीडम ऑन यूट्यूब। लेकिन वो कब तक रहेगा? अगर हमारी ऐसी हरकतें चालू रही तो कभी ना कभी वो फ्रीडम हमसे छिन ही जाना है। एक केस रिसेंटली सामने आया है जिसमें एक यूट्यूबर है भारत सिंह, वो अरुणाचल के एक एमएलए जिनका नाम निनोंग इरिंग है, उनके लुक्स पे, उनके नाम पे, उनके रीजन की कॉस्ट्यूम पे कुछ रेसिस्ट कमेंट करता है। उनको दिखा के ये बोलता है कि ये बिल्कुल भी इंडियन नहीं लगते, पर अरुणाचल स्टेट के लिए ये बोलता है कि ये तो इंडिया में लगता ही नहीं है, इंडिया का लगता ही नहीं है, ये तो पक्का चाइना का है। अब ये स्टोरी स्टार्ट होती है उन एमएलए के एक ट्वीट से, जिसमें उन्हें एक लेटर अटैच किया है जो कि उन्होंने एक पीएम मोदी को लिखा है पबजी के बैन के रिगार्डिंग। अब सोचिए, आप एक गेम के लिए ये बंदा रेसिज्म पे आ गया। तो उस लेटर में वो रीजंस मेंशन करते हैं कि पबजी पे बैन क्यों कंटिन्यू होना चाहिए, एंड उसके बाद ये बंदा उस ट्वीट को ही रीज़न बनाता है और ये सारा रेसिस्ट एक्ट करता है। उसके बाद थैंकफुली कुछ वहाँ के यूट्यूबर्स इस मैटर को उठाते हैं। ये बंदा फाइनली अरेस्ट हुआ है, जो कि बहुत अच्छी बात है। ऐसे लोगों को बिल्कुल बढ़ावा नहीं देना चाहिए। ये लोग नेशनल यूनिटी और नेशनल हार्मनी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि एक एमएलए को आप टारगेट कर रहे हो, वो तो आप सिर्फ उन्हें टारगेट नहीं कर रहे हो, आप स्टेट को टारगेट कर रहे हो, वहाँ के लोगों को टारगेट कर रहे हो। और वैसे भी यार, रेसिस्ट होना कोई अच्छी बात जो क्या है यार। जब ऑलरेडी रियल लाइफ में इतना ज़्यादा रेसिज्म चारों ओर दिखता है, तो वर्चुअली भी इसे लाना और यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इसे लेके आने की कोई ज़रूरत नहीं है यार। नॉर्मल लाइफ में और रियल लाइफ में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर अगर कुछ कम कर सको तो अच्छा है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो इंडिया को बड़ा कहने में प्राउड तो फील करते हैं, इंडिया डाइवर्स है कहने में फील तो करते हैं, और यूनिटी एंड डाइवर्सिटी की बात तो करते हैं, लेकिन वो सिर्फ इन लोगों के लिए वर्ड्स हैं, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है।
क्योंकि इंडिया कितना बड़ा है आज तक इनने ये समझने की कोशिश करी नहीं। इंडिया कितना डाइवर्स है वो समझने की कोशिश करी नहीं, क्योंकि अगर करी होती तो इन्हें पता होता कि हर डायरेक्शन में, हर रीजन में हमारे अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, उनका वो दिखते अलग हैं, उनकी भाषाएं अलग हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि वो इंडियंस नहीं है। वो इंडिया का उतना ही पार्ट है जितना सेंट्रल इंडिया या नॉर्थ इंडिया या साउथ इंडिया या वेस्ट इंडिया या ईस्ट इंडिया का पार्ट है। नॉर्थ ईस्ट भी इंडिया का उतना ही पार्ट है। तो इन लोगों को रोकना चाहिए, इन लोगों को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देना चाहिए। अच्छी बात ये हुई है कि ये बंदा इस एक्ट के बाद फाइनली जब इस पे रिएक्शंस आने लगे, कुछ नॉर्थ ईस्ट के यूट्यूबर्स ने इस मैटर को उठाया और उस पर वीडियोज़ बनाए, और जैसे जैसे ये न्यूज़ आउट हुई तो पंजाब पुलिस ने इस बंदे को अरेस्ट किया और उसके बाद इसे अरुणाचल पुलिस के हवाले किया, जो इसे पंजाब से अरुणाचल प्रदेश लेके गए। वहाँ अब इसे 6 दिन की सज़ा हुई है और 6 दिन ये अरुणाचल में रहेगा। और वहाँ वालों ने, वहाँ की गवर्नमेंट ने इसके लिए टीचर्स अरेंज करे हैं जो इसे कुछ ज्योग्राफी के लेसन्स देंगे, अरुणाचल के बारे में बताएंगे, वहाँ के लोगों के बारे में बताएंगे। तो बहुत अच्छी बात है, ये इसके लिए अच्छा सबक होगा। ये तो गवर्नमेंट का पार्ट हो गया, लेकिन ऐसे लोगों के लिए, ऐसे यूट्यूबर्स के लिए यूट्यूब क्या एक्शन ले रहा है? क्योंकि अभी तक तो कोई एक्शन दिखाई नहीं देता। यूट्यूब को भी इसमें कुछ ना कुछ एक्शन ज़रूर लेना चाहिए। और मैं तो ये रिक्वेस्ट करूँगा, जो भी इस मैटर के बारे में जैसे जैसे जान रहा है वो कहीं ना कहीं किसी लेवल पे इस पे आवाज़ उठाए या रिपोर्ट करे इस मैटर को। अगर इस बंदे की प्रोफाइल देखते हो तो उसे रिपोर्ट करो। ऐसे लोग यूट्यूब या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं होने चाहिए। ये जहर है, ये बहुत बड़ा ख़तरा है। मतलब सोचो यार, ये स्टेट की जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है वहाँ पर ऑलरेडी एक डिस्प्यूट चल रहा है बाउंड्रीज़ को लेके एक दूसरे देश के साथ। वहाँ पर हमारी आर्मी तो है, लेकिन साथ साथ वहाँ के जो लोग हैं वो दे आर स्टैंडिंग देयर एज इंडियंस। तो उनको सपोर्ट करने की जगह आप उल्टा उन्हें डिमोटिवेट करते हो। ऐसी चीज़ें कह के आप रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करते हो। मतलब ये तो हर जगह दिखता है, लेकिन ये अब ऑनलाइन भी दिखने लगा है और ये बहुत गलत चीज़ है। मैं इस बंदे से ये कहना चाहूँगा, और इसको जो सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ यूट्यूबर्स भी बड़े इसके सपोर्ट में आए हैं, उन लोगों से भी कहना चाहूँगा, भाई अरुणाचल चाइना के बॉर्डर पे है, तो आप ये बंदा उसे चाइनीज़ कहता है। मैं उत्तराखंड से हूँ, उत्तराखंड भी चाइना के बॉर्डर में लगता है। क्या हम भी चाइनीज़ हैं? मतलब आप तो कल को कुछ भी बोलोगे, अगर मुझसे आप लोगों के ग्रजेस हो गए तो आप मुझे भी चाइनीज़ बोलने लगोगे। सबसे पहले तो आप लोगों को इंडिया की ज्योग्राफी जानने की ज़रूरत है। मैं उत्तराखंड से हूँ। अगर आप जो रीजन्स हमारे स्टेट के जो हिमालय के क्लोज हैं, अगर वहाँ जाओगे तो वहाँ ऐसे फीचर्स पाए जाते हैं। आपको नहीं पता, आप एक एरिया है जिसमें आप रहते हो, वहाँ से कभी बाहर नहीं निकले। आप बड़ी बड़ी बातें वहाँ पर बैठ के कहते हो, आप कीबोर्ड वॉरियर बने हुए हो, लेकिन आप इंडिया को बिल्कुल भी नहीं जानते। थोड़ा बाहर निकलो वहाँ से, थोड़ा लोगों से मिलो और थोड़ा सीखो इंडिया के बारे में। सुधार आएगा तुम में, अच्छे बन जाओगे और तुम्हारे ही काम आएगा। और मैं फिर एक बार यही कहना चाहूँगा कि अगर आप कहीं पर भी ऐसे एक्ट देखते हो जहाँ पर रेशियली किसी को डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं या कमेंट कर रहे हैं, तो उसे रिपोर्ट करो। मतलब यार, अपने ही देश के लोग अगर अपने देश वालों के साथ खड़े नहीं होंगे तो कौन खड़ा होगा? कल के दिन तो आप बंटवारा कराओगे ऐसी हालत में। ठीक है, एक बंटवारा, एक पार्टीशन 1947 में हो गया, आप क्योंकि आप लोगों को डिमोटिवेट कर रहे हो यार। वो ऑलरेडी एक थोड़ा नेग्लेक्टेड एरिया है जहाँ पर डेवलपमेंट थोड़ा कम है। अब जाके वहाँ चीज़ें हो रही हैं और वो अच्छी बात है। आप हम लोगों को तो सपोर्ट करना चाहिए यार।
और ये जितना भी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, रेसिज्म है, ये किसी के भी अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट क्या, किसी के लिए भी नहीं होना चाहिए। और मैं नॉर्थ ईस्ट के ब्रदर्स एंड सिस्टर्स से कहना चाहूँगा, वी आर विद यू, वी लव यू, एंड जैसे हम इंडिया का पार्ट है वैसे आप भी हो। वी ऑल आर इक्वल एंड यू हैव ऑल आर सपोर्ट। वी आर विद यू फॉरएवर, ऑलवेज। सो ऐसे लोगों की बात पे आप बुरा मानना छोड़ो, क्योंकि ऐसे कुछ लोग हैं, या ऐसे लोग हर जगह मिल जाते हैं यार बुरे, जो कुछ भी बोलते हैं। तो इन लोगों की बात को आप बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस मत दो। एक्चुअली ऐसे लोगों को एंटरटेन करना ही बंद कर दो, तो ये लोग खुद ही चुप हो जाएंगे। एंड हाँ, चेंज आएगा, धीरे धीरे चीज़ें बदल रही हैं, तो आई होप जल्दी आए और ये एटलीस्ट रेसिज्म तो रुक जाए। आज के लिए बस इतना ही, फिर दूसरे वीडियो में कुछ दूसरी बात करते हैं जो इंडिया के लिए मैटर करती है, इंडियंस के लिए मैटर करती है। एक बात कहूँगा कि ये चैनल नया है, इसको आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, तो प्लीज़ सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।